जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबके सामने आए हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर जो रिलीज़ की गई है हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से। मतलब कि हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से फॉर्म रिलीज़ किया गया है किस चीज़ का? आरओ और एआरओ, मतलब कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का, जो कि पेपर अभी तक ऑफलाइन होता था लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन किया जा रहा है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस पेपर को कराएगी और इनके क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे इसमें बताया जाएगा किस तरीके से क्या है, क्योंकि एनटीए पहला एग्जाम नहीं करा रही, वो बहुत पहले से एग्जाम करा रही है, बहुत सारे एग्जाम्स करा रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इनका एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और जो सबसे न्यू चीज़ इसमें देखने को मिलेगी वो ये है कि पेपर का पैटर्न अब पूरी तरीके से सीबीटी हो गया है। मतलब क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जल्दी से इसमें हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया, एज, सिलेबस और एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम आपको इंग्लिश की लगातार वीडियो जिस पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप में से जो टेलीग्राम से नहीं कनेक्ट है, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा @इंग्लिश विद प्रतीक सर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है क्या? कि फॉर्म स्टार्ट हुआ है। फॉर्म जो है स्टार्ट हुआ कब? 17 अगस्त से रिलीज़ किया गया था ये वैकेंसी। और 16 सितंबर क्या है, एक डेट रखा गया है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पेमेंट करने की लास्ट डेट कब होगी? 17 सितंबर। मतलब कि आपके पास 30 डेज आप कह सकते हैं, 17 to 17, मतलब कि 17 सितंबर आपका क्या है, लास्ट डेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेट याद रखना आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है। अब देखो डेट हो गया तो इसके बाद हम बात करते हैं फीस। तो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, अब देखो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको दोनों जगह एक ऐसे कॉलम मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्या? आर ओ, और लिखा होगा ए आर ओ। अगर आप आर ओ का फॉर्म भरेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कितना रुपए देना होगा? 800। और अगर आप एस सी एस टी हैं और मतलब कि पी एच में हैं तो आपको कितना देना होगा? 600। लेकिन अगर आप आर ओ ए आर ओ दोनों भरेंगे तो जनरल और ओ बी सी वालों को ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। और एस सी एस टी का कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। तो आप पहले सोच समझ लीजिएगा किस में अप्लाई करना है, किस में वैकेंसीज ज़्यादा है, किस में क्या है, उसके अकॉर्डिंग करिएगा। मतलब अगर आप एक फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो एक फ़ीस लगेगी, और अगर आप दो फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको दो बार पे करना होगा। हाँ, दो बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म के अंदर सेक्शन बने हुए हैं, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे। अगर आपको आर ओ को भरना है तो आप आर ओ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको ए आर ओ को भरना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे? ए आर ओ पे क्लिक करेंगे। अगर एक फॉर्म डालेंगे तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो फीस लगेगा, जनरल और ओबीसी का 800 और एस सी एस टी का 600। अगर आप दोनों फिल करेंगे तो एक ही फॉर्म में आपका कितना लगेगा? 1600 रुपये, और यहाँ पे कितना लगेगा? 1200 रुपये। ठीक है। तो याद करके पहले अपनी वैकेंसीज देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में किस में वैकेंसीज ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक चांसेज आपको और दिया जाएगा कि अगर आप कोई उसमें एक करेक्शन करना चाहते हैं, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो आपको एक मौका दिया जाएगा कब? 18 से 21 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं दोनों फॉर्म में, आर ओ और ए आर ओ। जैसे आपने फिल किया उस पर कुछ मिस्टेक हो गई है तो आपको एक चांस दिया जाएगा करेक्शन करने का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपको मेंशन की गई है, कितनी है? रिव्यू ऑफिसर में 46 और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में 350। इसमें कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में मिलेगा, जो अभी मैं आपके चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि भैया आप सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। बात समझिएगा, इसमें और करके काफ़ी चीज़ें दी हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास क्या है? डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस से। क्या भैया? डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो वैलिड है। डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास अगर ओ लेवल है तो वो वैलिड है। अगर ओ लेवल भी नहीं है, अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो भी वैलिड है, तब भी आप फॉर्म क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है? ग्रेजुएशन। थर्ड क्या है आपका? आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? ट्रिपल सी होनी चाहिए। थर्ड, इंग्लिश की टाइपिंग लगेगी 25 वर्ड्स। अभी आगे सिलेबस में मैं डिस्कस करूंगा कैसे क्या है। ठीक है। मतलब कि ये तीन क्राइटेरिया है, अगर आप इस तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये क्या है? इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है।
इसका लेवल 8 का है ये रिव्यू ऑफिसर, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर क्या है, लेवल 7 की जॉब है। ठीक, 3 चीज़, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं है तो ओ लेवल होना चाहिए, और अगर ओ लेवल नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, CCC होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए आपको वही सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो इसको आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। सेकेंड चीज़ याद रखने वाली ये है एज। एज आपका क्या होगा, 21 ईयर्स से और कहाँ तक होगा, 35 ईयर्स, मतलब 21 से 35 साल के बीच में जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अब उसमें देखिए दिया है कि एज की काउंटिंग यहाँ से होगी, वो एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन एक जनरल व्यू आपको बताएं तो 21 से लेकर 35 साल के मिड में जितने भी लोग हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो भैया आपके सामने आ गया सिलेबस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि आरओ और एआरओ का सिलेबस एक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। आरओ और एआरओ को दोनों का सिलेबस क्या है, एक है। पेपर आपका कितने पार्ट में होगा, 2 पार्ट में। पहला क्या होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा क्या होगा, टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट। किसकी होगी, इंग्लिश की। कितने नंबर की, 50, मतलब कि आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट। और एक और चीज बता दें, ये दोनों एक ही दिन होंगे। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, ये चीज मैं बता देता हूँ, दोनों ही एक ही दिन होंगे। जब आप सीबीटी देंगे उसके तुरंत 15 मिनट बाद आपका वहीं उसी सिस्टम पे क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। सीबीटी कैसे होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। किसी भी तरीके का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी तरीके कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं है, जैसे बैंक में होता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। और ये बात आपको याद रखनी है, सिलेबस में क्या है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, नेशनल मूवमेंट है, मतलब एक तरीके से कह लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, और स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी भी है, मतलब इंग्लिश और हिंदी को भी ऐड किया गया है, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसको भी ऐड किया गया है। तो सब ये चीज़, ये सिलेबस है जो आप पूरा एसएससी वाला पार्ट पढ़ते हैं वही है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ब्रॉड लेवल का, क्योंकि ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया सीबीटी और आपका टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होगा, और कितने मिनट के गैप पे होगा, 15 मिनट्स के गैप पर दोनों टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। देखिए अब आ गया यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, तो सेम चीज़ है, 200 3 घंटे का समय, नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग, टाइपिंग टेस्ट, इसमें भी 15 मिनट के गैप पे आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अच्छा देखो टाइपिंग टेस्ट में क्या लिखा है, लिखा है 500 वर्ड्स, मतलब आपको क्या करना है, 500 शब्दों को। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5.2। 5.2 जो आपका ये नोटिफिकेशन की गाइडलाइन है वो इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि इसमें क्लियर बताया गया है, क्या बताया गया है, लिखा है कि द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड, मतलब उसको कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब कि जो आप पेपर जैसे आप जाओगे देने, वहां पे सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता होता है कि पेपर आपको देना होता है माउस के थ्रू ना, अगर आपने कीबोर्ड पे एक भी बटन टच किया तो ये अपने आप पेपर को क्या करता है, लॉक कर देता है। लेकिन अब होगा जब आप सीबीटी दोगे, तब आपका कीबोर्ड नहीं टच करना है, तब आपको कीबोर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या लिखा है, गैप ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट के बाद जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तब आपको कीबोर्ड भी चलाना है वहां पे। लेकिन सीबीटी में अगर आपने कुछ भी किया एग्जाम स्टार्ट होने के बाद तो ऑटोमेटिक आपका पेपर क्या करेगा, लॉक कर देगा। ठीक है, ये भैया एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तब तक कीप स्माइलिंग कीप साइनिंग, थैंक यू सो मच।